हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी स्टडी सर्कल। गाइस, आज मैं आपके लिए डेली यूज़ होने वाले 60 प्लस इंग्लिश सेंटेंसेस लाई हूँ जो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड कोलिग्स के साथ अपनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट सेंटेंस इस प्रश्न को हल करने में आपको मेरी मदद करनी होगी। सो गाइस, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू शुड हेल्प मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। And the second way is you should help me to solve this question. So guys, इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस इसमें मी टू का यूज़ हुआ है और इसमें नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट है मजाक कर रहे हो क्या? आर यू किडिंग मी? मजाक कर रहे हो क्या? आप अपने फ्रेंड्स से कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आर यू किडिंग मी? नेक्स्ट, सच में? रियली? सच में? रियली? नेक्स्ट, आपको कैसे पता? हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता? हाउ डू यू नो? नेक्स्ट, क्या हुआ तुझे? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? बस अगर आपका कोई फ्रेंड सैड बैठा है तो आप उसे बोल सकते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। और नेक्स्ट क्या है? आप मुझे उन गलतियों का एहसास करवा रहे हैं जो वास्तव में मैंने कभी की ही नहीं। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू आर मेकिंग मी रियलाइज द मिस्टेक्स दैट आई नेवर रियली डिड। You are making me realize the mistakes that I never really did. And the second way is you are getting me to realize the mistakes that I never really did. Okay guys, next, वो मुझे अच्छा खाना खिलाता था। वो मुझे अच्छा खाना खिलाता था। He used to make me eat good food. And the second way is he used to get me to eat good food. Okay guys, clear? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ नहीं है। आप बोल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट, आखिरकार हो गया। जब हम लोग काफ़ी किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हों और वो आपका जब फाइनली डन हो जाता है तो आप उसे कैसे बोलेंगे? फाइनली इट्स डन। ओके, बस यूँ ही, जस्ट लाइक दैट। ओके, बस यूँ ही, जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट, अभी तक तो नहीं। आप कुछ कर रहे हो और कोई आगे कुछ पूछ लेता है तो फिर आप बोल सकते हैं नॉट येट। कैसे बोलेंगे? नॉट येट। हो गया, इट्स डन। देखो, पूछ कौन रहा है? सी हु इज़ आस्किंग। ओके, देखो पूछ कौन रहा है? सी हु इज़ आस्किंग। नेक्स्ट, वह ऐसा नहीं कर सकता। ही कांट डू दिस। वह ऐसा नहीं कर सकता। ही कांट डू दिस। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो बताना। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बोल सकते हैं या फिर फैमिली में भी किसी से बोल सकते हैं, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो बताना। आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट मी नो इफ़ यू नीड माई एनी हेल्प। लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प। ओके गाइज, नेक्स्ट, बहुत दिन हो गए। इट हैज़ बीन सो लॉन्ग। ओके गाइज, बहुत दिन हो गए। इट हैज़ बीन सो लॉन्ग। नेक्स्ट, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। ट्रस्ट मी, आई विल नेवर बिट्रे यू। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। ट्रस्ट मी, आई विल नेवर बिट्रे यू। नेक्स्ट, यह सिर्फ एक मामूली चोट है। आप इसे बोल सकते हैं कहीं भी कि ये तो सिर्फ एक मामूली चोट है। इट्स जस्ट अ माइनर इंजरी। ओके, यह सिर्फ एक मामूली चोट है। इट्स जस्ट अ माइनर इंजरी। तारीफ़ के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तारीफ़ के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट, वह मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। वह मेरे लिए बहुत गाइस यहाँ गलत लिखा है थोड़ा, तो भाग्य ऐसे होगा। वह मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। शी इज़ सो फॉर्चुनेट फॉर मी। शी इज़ सो फॉर्चुनेट फॉर मी। भगवान की कृपा से मेरा सपना सच हो गया। जब आपकी कोई विश पूरी हो जाती है तो आप कैसे बोलते हैं? भगवान की कृपा से मेरा सपना सच हो गया। बाय गॉड्स ग्रेस माई ड्रीम कम ट्रू। बाय गॉड्स ग्रेस माई ड्रीम कम ट्रू। द नेक्स्ट,
उनका व्यवहार बहुत अप्रिय था। बोलते ना कि उसका बिहेवियर बहुत बेकार था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हिज बिहेवियर वॉज अनप्लेजेंट। मतलब आपने उससे ऐसे उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना बेकार और अप्रिय डिसलाइक व्यवहार करेगा। तो कैसे बोलेंगे? हिज बिहेवियर वॉज अनप्लेजेंट। नेक्स्ट, वो उसे उसके खिलाफ भड़का रहा था। वह उसे उसके खिलाफ भड़का रहा था। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इज़ प्रोवोकिंग हर अगेंस्ट हिम। ही इज़ प्रोवोकिंग हर अगेंस्ट हिम। ओके गाइज, गॉट इट? नेक्स्ट, मुझे याद दिला देना। आप बोलते हैं ना किसी से, मुझे इस बारे में याद दिला देना, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो आप कैसे बोलेंगे? रिमाइंड मी। ओके। वो रास्ते में है। वो रास्ते में है। ही इज़ ऑन द वे। ही इज़ ऑन द वे। बहकी बहकी बातें मत करो। आपसे कोई अजीब अजीब बातें करते तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता। आप बोलते हैं कि कैसी बातें कर रहे हो, बहकी बहकी बातें मत करो। तो आप क्या बोलेंगे? डोंट टॉक अब्सर्ड थिंग। डोंट टॉक अब्सर्ड थिंग्स। ओके, गॉट इट? उसने मुझे रुला दिया। आप कैसे बोलेंगे? उसने मुझे रुला दिया। आप इंग्लिश में बोलेंगे ही मेड मी क्राई। ही मेड मी क्राई। नेक्स्ट, मुझे इस बारे में सोचने दो। आप बोलते हैं ना, आपसे कोई कुछ पूछता है, आप कहते हैं मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे सोचना होगा। तो आप क्या बोलेंगे? लेट मी थिंक अबाउट इट। लेट मी थिंक अबाउट इट। ओके गाइज, गॉट इट? नेक्स्ट क्या है? कुछ कह नहीं सकते, कांट से। जब आपसे कोई पूछता है कि आपके बारे में कुछ पता है तो बस गेस भी नहीं कर सकते, तो आप क्या बोलते हैं? कुछ कह नहीं सकता मैम। तो आप कैसे बोलेंगे? कांट से। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। यू आर किडिंग मी। तो मेरे साथ, हम लोग बोलते हैं ना फ्रेंड्स में, तो मेरे साथ मजाक कर रही हो ना। तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू आर किडिंग मी। नेक्स्ट, तुम कितने साल के हो। हम लोग जब अपने से कोई छोटा होता है तो कैसे बोलते हैं? तुम कितने साल के हो। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। ओके गाइस, द नेक्स्ट वन इज़ मैं अभी वापस आता हूँ। मैं अभी वापस आता हूँ। आई विल बी राइट बैक। यहाँ आई प्लस विल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ओके गाइस, तो इसको हम फ्लुएंट करने के लिए करते हैं कि मैं आपको अपने पहले वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। और इसको हम कैसे बोलेंगे? आइल। ओके, आइल। आई प्लस विल को कैसे बोलेंगे? आइल। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ तुमने मुझे देर करवा दी। यू मेड मी लेट। हम लोग बोलते हैं ना किसी फ्रेंड से बोलते हैं कि तुमने मुझे देर करवा दी, लेट करवा दिया तुमने मुझे। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू मेड मी लेट। द नेक्स्ट इज़ क्या कुछ बचा है। इज़ एनीथिंग लेफ्ट। नेक्स्ट, बाद में मिलते हैं। सी यू लेटर। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कृपया मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ फॉरगिव मी। हम इसे बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, कृपया मुझे माफ़ कर दो। कैसे बोलेंगे? प्लीज़ फॉरगिव मी। नेक्स्ट, आज मैं खाली नहीं हूँ। आपसे कोई कुछ काम करता है और आप उस दिन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, तो आप उसे बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, आई एम नॉट फ्री टुडे, प्लीज़ फॉरगिव मी। ओके, आज मैं खाली नहीं हूँ। आई एम नॉट फ्री टुडे। यहाँ जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। आई प्लस एम का एम बोलेंगे उसे। ओके गाइज, एंड द नेक्स्ट वन इज़ इसे छुपाओ मत। डोंट हाइड इट। इसे छुपाओ मत। डोंट हाइड इट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ये सही नहीं है। इट्स नॉट फेयर। ये सही नहीं है। इट्स नॉट फेयर। यहाँ पे इट प्लस इज़ का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ओके, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। इट्स नॉट फेयर। कुछ और चाहिए। डू यू नीड एनीथिंग एल्स। किसी हम लोग बोलते हैं ना, तुम्हें और कुछ चाहिए, तो क्या बोलेंगे? डू यू नीड एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट, खाना लगा दो। सर्व द फूड। ओके, सर्व द फूड। एंड द नेक्स्ट वन इज़ तुरंत वापस आ जाओ। तुरंत वापस आ जाओ। बोलते हैं ना, गो एट वंस। सॉरी गाइज, यहाँ पे जाओ है। तुरंत वापस आ जाओ। ओके, गो एट वंस। अब कैसा लग रहा है। हाउ डू यू फील नाउ। जब हम किसी की तबीयत ख़राब होती है तो फिर हम बोलते हैं अब कैसा लग रहा है, फीलिंग कैसी आ रही है। तो फिर क्या बोलेंगे? हाउ डू यू फील नाउ। हाउ डू यू फील नाउ। नेक्स्ट, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जब हमारे कोई अच्छा काम कर देता है, फिर हम किसी से कुछ काम कह देते हैं और वो जैसा हम चाहते हैं वैसा ही काम किया होता है, तो हम क्या बोलते हैं? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। गुड वर्क। तो क्या बोलेंगे? दिस इज़ वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। दिस इज़ वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू।
ओके गाइस, नेक्स्ट मुझे जाना है, आई हैव टू गो। आप मान लीजिए किसी ग्रुप में बैठे फ्रेंड्स के साथ और आप बोलेंगे मुझे जाना होगा अब, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव टू गो। नेक्स्ट, मैं कुछ बताने वाली थी लेकिन मैं भूल गई। आप कभी तो होता है ना ऐसा कि आप कुछ बताने वाले होते हैं और अचानक आपके दिमाग से वो निकल जाता है और आप कहते हैं अरे यार मैं तो बताने वाली थी बट मैं भूल गई। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई वॉज अबाउट टू टेल समथिंग बट आई फॉरगॉट। ओके गाइज, आई वॉज अबाउट टू टेल समथिंग बट आई फॉरगॉट। नेक्स्ट, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू से यू समथिंग। आई वॉन्टेड टू से यू समथिंग। ओके गाइज, नेक्स्ट, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू से यू समथिंग। आई वॉन्ट टू से यू समथिंग। ओके गाइज, नेक्स्ट, मुझे परेशान मत करो। मुझे परेशान मत करो, डोंट इरिटेट मी। गाइज, डोंट इरिटेट मी। गॉट इट। वे कभी नहीं सुधरेंगे, दे विल नॉट इम्प्रूव। दे विल नॉट इम्प्रूव। गाइज, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। ओके गाइज, और सब कैसा चल रहा है, हम लोग बोलते हैं ना और सब कैसा चल रहा है, हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग। हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग। ओके गाइज, द नेक्स्ट वन इज़ मैं अपने आप को बदल चुका हूँ। मैं अपने आप को बदल चुका हूँ, आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ। आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ। यहाँ पर भी आप आई प्लस हैव का कॉन्ट्रैक्शन करके आई बोल सकते हैं। ओके गाइस, कहीं भी आप कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, इससे हमारी इंग्लिश फ्लुएंट साउंड होती है। ओके, आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मैं भी, हम लोग बोलते हैं ना कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। ओके, तो कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट लेस देन एनी वन एल्स। ओके गाइज, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, आप इसे यूज़ करिएगा। आई एम नॉट लेस देन एनी वन एल्स। ओके गाइज, आपको कोई गलत फहमी हुई है, यू हैव गॉट सम मिसअंडरस्टैंडिंग। आप, यू हैव गॉट सम मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके गाइज, नेक्स्ट, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। जब हम लोग से कोई अजीब अजीब क्वेश्चन पूछता है या फिर जब कोई गलत काम करते कहते हैं ना मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। ओके, नेक्स्ट, जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ, बोलते हैं ना एज़ फार एज़ आई नो हिम। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता, एज़ फार एज़ आई नो हिम। ओके, तुम्हारी आवाज़ गूंज रही है, योर वॉइस इज़ बजिंग। तुम्हारी आवाज़ गूंज, जब हम लोग किसी खाली रूम में आते हैं तो फिर वहाँ हमारी आवाज़ गूंजती रहती है, तो हम लोग बोलते हैं ना तुम्हारी आवाज़ गूंज रही है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, योर वॉइस इज़ बजिंग। नेक्स्ट, मिलते रहा करो, कीप इन टच। बोलते हैं ना जब कोई बहुत दिनों बाद मिलता है फिर मिलता भी नहीं तो फिर बोलते हैं मिलते रहा करो यार बीच बीच में, तो कैसे बोलेंगे, कीप इन टच। ओके गाइज, नेक्स्ट, अपना मूड ठीक करो। अपना मूड ठीक करो, cheer yourself up। cheer yourself up। ओके गाइज, नेक्स्ट, छीना झपटी मत करो, डोंट स्क्रैम्बल। होता है ना जब छोटे छोटे बच्चे, कोई मान लीजिए चॉकलेट मिल जाती है तो एक दूसरे से खींचते ही रहते हैं, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होता अपने चॉकलेट से, तो आप कैसे बोलेंगे, छीना झपटी मत करो, अपनी अपनी खाओ, तो कैसे बोलेंगे, डोंट स्क्रैम्बल। ओके गाइज, तुम दूध के धुले नहीं हो। जब कोई अपनी सफाई पेश करने लगता है तो क्या बोलेंगे, सॉरी गाइज, इस सेंटेंस को फिर से देखते हैं, तुम दूध के धुले नहीं हो, यू आर नॉट सेंटली। ओके, यू आर नॉट सेंटली, तुम दूध के धुले नहीं हो, यू आर नॉट सेंटली। नेक्स्ट, बकबक मत करो, स्टॉप यपिंग। बकबक मत करो, स्टॉप यपिंग। ओके, नेक्स्ट, टिकटॉक को बैन कर दिया गया है, टिकटॉक हैज़ बीन बैंड। ओके, टिकटॉक को बैन कर दिया गया है, टिकटॉक हैज़ बीन बैंड। मेरा नाम तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, होता है ना गैस, एक जैसे नाम होते हैं तो बोलते हैं ना मेरा नाम तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, यू आर माई नेम शेक। यू आर माई नेम शेक। ओके गाइज, सो गाइज,
These were English sentences for English conversation. I hope you will like this video and you will use in your English conversation. So guys, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और गाइस, आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। ओके गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।